आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक छोटी सी टीम की मीटिंग आज जो हो रहे हैं, इसमें बहुत शानदार शानदार चीजें मुझे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट मंथ ज्वाइन किया अभिलाषा मैडम, और फर्स्ट मंथ में ही उनका 20,000 अभी तक, उनके स्वयं के 1500 पॉइंट के साथ। और उसमें उन्होंने जो 5 मेंबर बनाए हैं, इस पांचों मेंबर के भी 100% रिजल्ट का मतलब है 1500 पॉइंट उन्होंने कंप्लीट कराए हैं। क्योंकि 6 महीना लगातार यदि कोई व्यक्ति 1500, 2500 या 5000 मेंटेन करते हैं पॉइंट, तो 6 महीने बाद पॉइंट को पीवी मानते हैं, पीवी परचेजिंग वॉल्यूम बोलते हैं, मैं आप आसान शब्दों में पॉइंट बोलता हूं। 6 महीने तक यदि आप 1500 पीवी मेंटेन करते हैं पॉइंट, या 2500 पॉइंट मेंटेन करते हैं, या 5000 पॉइंट मेंटेन करते 6 महीना लगातार, तो आपको 6 महीने बाद एक बार 1500 मेंटेन करने पर 1500 रुपए का सामान, 2500 पॉइंट मेंटेन करने पर 2500 रुपए का सामान, 5000 मेंटेन करने पर 5000 रुपए का सामान आपको एक बार 6 महीने बाद एक बार आपको फ्री मिलता है। तो मैं बुद्धिजीवियों से बात करना चाहता हूं, हे बुद्धिजीवी, हे बुद्धिजीवी प्राणी, आप 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 2 पीढ़ी से हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम खरीद रहे हो किसी न किसी दुकान से, मार्केट के कोई ना कोई कंपनी के सामान आप ले रहे हो। क्या 1 रुपए भी आपके बैंक अकाउंट में आया? किसी भी कंपनी ने या किसी भी दुकानदार ने बोला कि भैया दीपावली का समय है और 10 साल से आप सामान खरीद रहा है, ये लीजिए मेरे तरफ से 100 रुपए का पटाखे फोड़ लीजिएगा, ये मिठाई ले लीजिएगा दीपावली की 100 रुपए का, ऐसा किसी ने बोला है अभी तक? नहीं। दूसरा, किसी भी कंपनी ने, किसी भी दुकानदार ने बोला कि 10 साल से आप मेरे दुकान से सामान खरीद रहे हो, या कोई कंपनी के 10 साल से आप मेरे कंपनी के साबुन यूज कर रहे हो, शैम्पू यूज कर रहे हो, हल्दी नमक मिर्ची यूज कर रहे हो, आपको 1 महीने का सामान हम फ्री देते हैं। आज तक ऐसा हुआ है? तो जो चीज अभी तक हुआ नहीं है, वो चीज यदि हो जाए तो इससे बड़ा और क्या चाहिए? सबसे पहली बात, इससे बड़ा और क्या चाहिए? सबसे पहला, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है, 10 से 35% के बीच में छूट मिल रहा है। दूसरा फायदा, आपको उस छूट के बाद आपको सीधा सीधा 40% से लेकर 75% उस छूट के बाद जो आपने पैसा चुकाए हैं, उस पैसे का पॉइंट भी मिलता है। इस पॉइंट के आधार पर आपको 2 से 22% तक कैशबैक घर में आ रहा है। 6 महीने तक 1500, 2500 या 5000 मेंटेन करते पॉइंट को, तो आपको उतने रुपए का सामान आपको 6 महीने बाद एक बार फ्री मिलता है। मतलब साल भर में 2 बार आपको सामान फ्री मिल रहा है, साल भर में। और जब साल भर में आपको 2 बार सामान फ्री मिल रहा है, तो समझिए साल भर में 2 बार, यदि आप आने वाले 10 साल यदि आप सामान खरीदेंगे, तो 10 साल इजिकल टू 20 बार, 10 साल इजिकल टू 20 बार, या 6 साल इजिकल टू 12 बार सामान फ्री मिलेगा। 6 साल इजिकल टू 12 बार आपको सामान फ्री, 12 बार आपको सामान फ्री मिलेगा 6 साल में। मतलब 6 साल में 1 साल का सामान आपको, 12 महीना मतलब 12 बार मतलब 12 महीना, तो 12 महीना इजिकल टू आपको 1 साल सामान फ्री मिल रहा है। 6 साल बाद 1 साल आपको सामान फ्री मिल रहा है, या टोटल 6 साल में 1 साल सामान फ्री मिल रहा है। आने वाले 30 साल तक आप सामान खरीदेंगे आरसीएम से, तो आपको 5 साल का सामान फ्री मिल रहा है। 12 पंजे 60। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसके बावजूद भी कुछ लोग बोलते हैं अरे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो मान लेते फायदा नहीं हो रहा, तो मार्केट से कौन सा फायदा हो रहा है ये बता दीजिए। अब बात आती है स्वास्थ्य की, तो मैं आसान शब्दों में लोगों को समझाता, बहुत आसान शब्दों में समझिएगा कि स्वास्थ्य रक्षा कैसे हो सकता है। आपके घर में किस किस के घर में मोटरसाइकिल है? कमेंट बॉक्स में लिखे। किस किस के घर में मोटरसाइकिल है? कमेंट बॉक्स में लिखे, सर मेरे घर में मोटरसाइकिल है। या हैंड रेज कर दे कि सर मेरे घर में मोटरसाइकिल है। वेरी गुड। कितने का है? 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,10,000, इतने का? नॉर्मली इतने का ही होगा। तो अब समझिए, जब इतने का ही मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल किस चीज का बना है?
लोहे, टीन, ये इसी चीजों, मशीन, इसी माने वही, माने कहने का मतलब ये लोहे लक्कड़ से ही तो बने हैं ना। जब लोहे लक्कड़ से बनाए 1,80,000 जो भी आपका मोटरसाइकिल का कीमत होगा, मैं कहता हूं सर, आज आप 1 लीटर घासलेट का तेल डालिए, मिट्टी का तेल, केरोसिन आज डालिए। अब कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन डालने के लिए रेडी है। टैंकी खोलिए और घासलेट का तेल डाल दीजिए। कौन कौन रेडी है? मुझे लगता है 99% ना बोलेंगे कि मैं नहीं डालता, कोई नहीं डालेंगे। सोचिए क्यों नहीं डालेंगे, इसके पीछे का कारण बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए सर कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों नहीं डालेंगे आप, कारण भी बताइए। नहीं डालेंगे तो क्यों नहीं डालेंगे? और जो डालेंगे ऐसे लोगों की तो पूरे दुनिया धरती में ही जरूरत नहीं है सर, दुनिया तो छोड़िए, क्योंकि उसके पास वो बुद्धि नाम की चीज है ही नहीं। तो जो नहीं डालेंगे वो अपना कारण सहित लिखे कि मैं इस वजह से नहीं डालूंगा। तो मुझे पता है कि वो कारण क्या है, मैं भी बता देता हूं। आपने अब तक कमेंट बॉक्स में लिख लिए होंगे तो मैं बता देता हूं कारण क्या है। कारण आपका मशीनरी खराब होने का डर है, इंजन खराब होने का डर है, इंजन सीज होने का डर है, जल्दी खराब होने का डर है। सोचिए, 1 लाख की लोहे लक्कड़ से इतना प्यार है तो बालाजी आपको 10 लाख दे रहा है, सर दोनों आंखें निकाल दीजिए, आपके खुद के दोनों आंखें मुझे दे दीजिए, 10 लाख दे रहा हूं। दोनों टांग, चलिए आंखें नहीं दे सकते, दोनों हाथ काट के दे दीजिए। नहीं, चलिए आप 32 के 32 दांत ही दे दीजिए। नहीं, दोनों पैर, एक पैर। सोचिए कितना अनमोल शरीर है, और आप सस्ते के चक्कर में, पढ़े लिखे लोग भी इस चीज को समझते नहीं है सर, सस्ते के चक्कर में कुछ भी डाले जा रहा है सर, कुछ भी, कुछ भी। कुछ पढ़े लिखे माने बेवकूफ लोगों से भी मैंने बात किया है, उनका कहना है अरे हमारे खानदान से चला आ रहा है ये सामान। मानते हैं आपके खानदान से चला आ रहा है, लेकिन एक बात बताइए, आज तो आपको पता चला ना कि मैं डेमो भी दिखाता हूं कि देखो ये मार्केट का प्रोडक्ट है, इसमें ये क्वालिटी और ये रेट है, उससे अच्छा क्वालिटी और उससे कम रेट में हम आरसीएम से दे रहे हैं। मार्केट से जिस चीज को आप ब्रांड समझ के लेके आते हैं ना, मुझे गारंटी दीजिए कि जो आपने ब्रांड समझ के, कोई भी एक नाम समझ लीजिए, साबुन समझ लीजिए, कोई भी एक, जिस कंपनी का साबुन आप मार्केट से लेके आते हैं, एक नाम आप ही सोच लीजिए। अब जो साबुन आप लेके आते हैं, मुझे गारंटी दीजिए कि जो साबुन आपने लेके आए जिस नाम का, ये उसी फैक्ट्री में बना है, इसकी गारंटी दे सकते हैं? या बीच में कहीं डुप्लीकेट बन के आपके हाथ में आया है? क्योंकि आपको तो पता है ना, टीवी में, न्यूज़पेपर, सब जगह पकड़म पकड़ाई चल रहा है कि इतने बैरल तेल डुप्लीकेट पकड़े गए हैं। अभी टाटा ने भी किसी कंपनी के ऊपर किसी धोखेबाज को अंदर करवाया ना, रिपोर्ट लिखवा के, हूबहू टाटा के नमक पैकेट में, पैकेट हूबहू पैकेट छपा छपा के नमक बेच रहे थे। पता है ना, मसालों में घोड़े की लीद मिल रहा है, धनिया पाउडर में। जबलपुर, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाका है, वहां पे सेकंड नंबर पे है डुप्लीकेट सामान बनाने का, बहुत बड़ा हब है। सतना, कटनी, जबलपुर, इस टाइप के जगह पे डुप्लीकेट जो भी आपको चाहिए हूबहू डुप्लीकेट। आपको भरोसा नहीं है ना, तो एक बार भोपाल आ जाइए या किसी भी बड़े शहर के जूते के जो माने बहुत सारे कम पैसों वाले जो मार्केट नहीं होते जूते के, वहां जाके देखिए, आपको जो जूते, एक ब्रांडेड कंपनी के जूते जो 3200 रुपए की आती है, वही आपको 320 रुपए में उस टीन शेड में मिल जाएगा सर, टीन शेड में हूबहू स्पेलिंग, उतने ही हल्का, सेम टू सेम आपको कॉपी मिलेगा। कॉपी तो आ रहा है ना मार्केट में, लेकिन आरसीएम से जो सामान फैक्ट्री में आरसीएम के बनता है, वही सामान आरसीएम के उपभोक्ता तक पहुंचता है, इसकी गारंटी है। क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर काम करता है, उस सॉफ्टवेयर में स्टॉक, कंपनी स्टॉक रखते हैं, उस स्टॉक के कम हुआ या ज्यादा हुआ तो बिलिंग, मेंबर को बिलिंग नहीं मिलेगा सर, पक्का बिल मिलता है मेंबर को बिलिंग। और पक्का बिल किसका मिलता है, डुप्लीकेट सामान का कि ओरिजिनल सामान का? सर पक्का बिल किसका मिलता है, जवाब दीजिए, डुप्लीकेट सामान के ओरिजिनल सामान का? तो सीधी सी बात है, जब हम मार्केट से कुछ ऐसे सामान हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, आप यकीन करिए ना सर, जो लोग बोलते हैं ना तेल, तेल महंगा है, सर महंगा नहीं है सर। अभी मैंने स्टेटस भी डाला था, मार्केट के तेल की कीमत 1,000, 5 लीटर
राइस ब्रान ऑयल, एक कंपनी का राइस ब्रान ऑयल 1080 रुपए का 5 लीटर सर, उसमें भी 70% राइस ब्रान ऑयल है और 1000 mg गामा ओरिजिनल है। लेकिन हमारे जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है उसमें 1000 नहीं 1400 mg गामा ओरिजिनल, उसमें 70% राइस ब्रान नहीं 100% राइस ब्रान ऑयल और 870 रुपए का है सर। आप कह रहे हैं महंगा है। मेरे को तो भारत की ये मेंटेलिटी समझ में नहीं आती कुछ लोगों की, कि मैं ही कंफ्यूजन में रहता हूं कि यार 1080 रुपए महंगा है कि 870 रुपए महंगा है। मुझे यही समझ में नहीं आता है कभी कभी। कुछ लोग मार्केट से टूथपेस्ट लेके आते हैं 69 रुपए 69 रुपीज की 100 ग्राम, 65 रुपए की 100 ग्राम, उससे अच्छी क्वालिटी हमारा 55 रुपए एमआरपी 13 रुपए छूट के बाद 42 रुपए में मिलता है। मैं कंफ्यूजन में रहता हूं सर कि 65 महंगा है कि 42 महंगा है, कौन सा महंगा है मुझे तो समझ में नहीं आता है। लोग जो बोलते हैं ना महंगा है सस्ता है महंगा है, तो आप मुझे डायरेक्ट फोन कीजिए सर कौन सा आपको महंगा लग रहा है, मैं आपको बताता हूं। आज मैं अपनी बात करता हूं सर, 3 साल से मैं आरसीएम बिजनेस में हूं और इस 3 से 3.5 साल से हूं, लगभग कई महीनों से इतना कमाई आता है कि आरसीएम का सामान फ्री। सोचिए आपके घर में कितने का सामान लगता है। अभी जैसे आदरणीय साधना राजपूत मैडम जी ने बहुत अच्छी बात बताए थे, उनके गांव में मैं जब गया था तो उन्होंने बताया सर हमारे घर में 2500 शायद कितने पति पत्नी और एक बच्चे हैं अभी, है ना, एक बच्ची है। तो इन दोनों के हिसाब से 2100 के हजार माने 2000 और 2200 के आसपास उनको सामान लग जाता है, 2000 के आसपास। और आरसीएम से उनको 2100 रुपए आ गया है सर। अब आप बताइए सामान फ्री है, सॉरी सामान महंगा है कि सस्ता है कि फ्री है। अभी संध्या विश्वास मैडम जी जो है, कुछ समय पहले उनका भी वीडियो है, मैं लिंक नीचे भेज दूंगा, 4200 रुपए उनके खाते में आया सर। हम दो हमारे दो मतलब उनके घर में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो लगभग 4000 के आसपास का सामान लग जाता है। तो 4200 रुपए आरसीएम से आया है सर। 4000 का सामान लगता है, वही 4200 रुपए निकाले बैंक से जो आरसीएम से आया है, 4200 रुपए निकाले और आरसीएम के दुकान में जाके अपनी हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम खरीद के लेके आए। तो अब एक बात बताइए मुझे कि ये सामान आपको महंगा लग रहा है कि सस्ता लग रहा है कि एक दिन फ्री हो सकता है। आरसीएम में कभी भी फ्री होने का कोई, आरसीएम से बाहर मार्केट से कभी भी आपको फ्री होने का कोई चांस है? लेकिन यदि आप दिल लगा के आरसीएम को 6 महीना साल भर करेंगे तो आपका सामान फ्री हो सकता है सर, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए सामान फ्री हो सकता है, इतना आप समझिए। तो बहुत सारे चीजें हैं हमें समझने की जरूरत है। आरसीएम में खोने के लिए 1 रुपए नहीं लगता सर, 1 रुपए आपको खोना नहीं है। 1 रुपए का नुकसान हुआ कि जिसने अभी तक ज्वाइनिंग लिया है, बताइए सर आपका 1 रुपए भी लगा? लगा? कुछ लोग बोलते हैं हाँ सर लगा ना 2000 2500। मैंने कहा अच्छा, मतलब आरसीएम में यदि ज्वाइन नहीं करते तो इस महीना आप हल्दी नमक मिर्ची खरीदते ही नहीं, मार्केट में तो 2000 जाता ही नहीं। मैं कहता हूं सर मार्केट में 2000 नहीं 2500 जाता, लगभग 2400 के आसपास मार्केट में जाता, वही 2400 की जगह यहाँ पे आपको 2100 या 2000 में मिला होगा सामान। 1 रुपए नहीं लगता है सर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, 1 रुपए का नुकसान नहीं है, कोई रिक्स नहीं है, कोई बेइज्जती फील नहीं होता है सर, कोई आपको बेइज्जती नहीं करेगा सर। प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है। मैं आप लोगों से वही बात कर रहा हूं कि आरसीएम बिजनेस को यदि आपको नहीं करना है, बिजनेस लोगों को नहीं मेंबर नहीं बनाना है, कोई बात नहीं, मेंबर नहीं बनाना है कोई बात नहीं, आप स्वयं के घर से तो प्यार करते हैं ना, खुद के घर से तो प्यार करते हैं ना, खुद के माने खुद के पत्नी पति या बच्चे को माता पिता को तो प्यार करते हैं ना, तो क्यों कचड़ा खिला रहा है सर? जानबूझ के क्यों कचरा खिला रहा है सर? सोचिए जो तेल 160 रुपए लीटर हो गया था आज से 6 महीना पहले, वही तेल आपको 110 या 120 में कैसे दे पा रहा है सर? आपको ये बात दिमाग में नहीं आती है सर? मंडी में सोयाबीन का रेट क्या है सर? आसपास पूछिए जरा, नॉर्मली 5000 रुपए क्विंटल होगा। जब 5000 रुपए क्विंटल सोयाबीन है और 1 लीटर तेल बनाने के लिए कम से कम 3 केजी दाना चाहिए सर, मतलब 150 रुपए का दाना चाहिए, 1 लीटर तेल निकलेगा तभी, 50 रुपए केजी के हिसाब से।
जब 150 रुपए मशीन में डाला, 1 लीटर तेल निकला, कोई भी व्यापारी ऐसा करेगा कि 150 रुपए हमने लागत डाल दी है, 1 लीटर तेल निकला और 110 रुपए मांग रहे हैं हम ग्राहक से? ऐसा होगा सर? सर 25 रुपए केजी पाम ऑयल, जिसका ना तो कोई खुशबू है ना कोई रंग है, पामोलिन पाम ऑयल सर, इंडोनेशिया मलेशिया से आता है सर। बड़े बड़े देशों में, विकासशील देशों में बैन है, बैन समझते हैं, उन्होंने मना करके रखा है, उनके सरकारों ने वो साइन नहीं किया है, उस बिजनेस पे साइन नहीं किया, उन्होंने मना करके रखा है कि हमारे देश में ये तेल आना नहीं चाहिए। इसीलिए एशियाई देशों में ज्यादातर भेजते हैं। एशियाई देश समझते हैं? एशियाई देश इंडिया है, पाकिस्तान है, उसके बाद बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उसके बाद आसपास का अफगानिस्तान है ना, ये सब एशियाई देश है, इन जगह पे जाता है। और बीच में 6 महीना पहले पाम ऑयल का भारत में आयात जो है वो कम हो गया था, ना के बराबर, बहुत कम हो गया था। लेकिन अब एक तेल के फैक्ट्री को तो, फैक्ट्री के मालिक को तो 1 लीटर तेल देना है ना ग्राहक को, और जब देना है तो 170 रुपए तेल भी हुआ था कि नहीं सर? यस और नो? 170 रुपए लीटर तेल हुआ था। अब 150 रुपए खर्च होगा तो 170 तो लेगा ना सर, ओरिजिनल सामान डालेंगे तो। आप समझ में आ रहा है ओरिजिनल सामान का महत्व सर? इसको समझने के बाद भी आप यदि अपनी मनमानी करेंगे सर, जो भी आपने पढ़ाई लिखाई किया है उसके डिग्री को आग लगाइए सर, क्योंकि डिग्री में सिर्फ, कागज में सिर्फ संख्या ही आया है, परसेंटेज आपका 99% बना होगा, 90% बना होगा, 80% आपका बना होगा, भेजे में कुछ नहीं गया सर, बुद्धि नहीं आई, सरस्वती जी आपके दिमाग में नहीं बैठे। क्योंकि जो इंसान जानबूझ के गड्ढे में गिरे सर, उसको क्या बुद्धिमान बोलेंगे आप? बताइए। जानबूझ के कि यार ये सामने गड्ढा है फिर भी आंखें बंद करके दे, आगे पैर कदम आगे बढ़ा रहा है, क्या उसको आप बुद्धिमान बोलेंगे? बुद्धिमान तो वो है जो सामने वालों को गिरता हुआ देख के खुद अपना रास्ता मोड़ ले, अपनी सुरक्षा करे। तो ये समझने की आवश्यकता है, मुझे लगता है।